देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बरेली की जनता को, क्योंकि जब 2017 में पहली बार मुझे महापौर बनाया था, तो लोगों में एक नई उम्मीद भी थी और लोगों को लगता था कि कोई नया चेहरा आएगा तो बरेली के विकास के लिए एक अच्छा काम करेगा। राजेंद्र नगर से जो लोग आते थे कोतवाली होते हुए सोचना सिविल लाइन पड़ता में, था आने के लिए। उन्हें बहुत सोचना पड़ता था। अब वो लोग 7 मिनट के अंदर आ जाते हैं। आपकी जीत जी। में कहा जाता है कि पसमानदा मुस्लिमों का बहुत हाथ रहा और खासकर एक साइलेंट वोटर था, वो महिलाओं हाँ। को क्रेडिट जाता है। हमारा जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है, डेवलपमेंट की राजनीति है। मेरा जो सुपुत्र है वो जनता की सेवा कर रहा है। जी। बात नगर निगम के टेंडर की करते हैं, इस पर आप विपक्षी तो मुखर रहते हैं और उनका ये आरोप लगाते हैं, अक्सर उनका आरोप है कि आप अपने करीबियों पर, यानी नगर निगम में करीबियों पर टेंडर को लेकर के ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। पर एक नेताजी हैं ऐसे हमारी पार्टी में भी, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझसे रहती है और वो अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास करते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से। इससे पहले हम लोग बातचीत शुरू करें, एक रैपिड फायर सेगमेंट आपके साथ करें। जरूर। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बिना सोचे समझे एक प्रश्न उत्तर चुनेंगे। रैपिड फायर में तो सोचने का समय कहाँ होता है। जी। जी, तो आपकी प्रिय भूमिका चांसलर या मेयर? तो दोनों। सोचना नहीं। दोनों। आपके अनुसार बरेली की पहली पहचान झुमका नगरी या नाथ नगरी? नाथ नगरी। राजनीति में आपका प्रेरणा स्रोत संगठन की नीतियां या खुद की जमीनी संघर्ष? संगठन की नीतियाँ और खुद का संघर्ष। संगठन की नीतियों से ही संघर्ष बनता है। जी। तो संगठन प्रथम है और उसके बाद मेरी नीतियाँ। आपकी कार्यशैली के आलोचक आपको क्या कहते हैं, बहुत सख्त या कार्यप्रिय? वो बहुत सख्त भी कहते हैं और कहना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास किसी के लिए कोई स्थान नहीं जो जनता के लिए काम नहीं करता। तो जनता के काम के लिए मैं बहुत सख्त भी हूँ। आपकी भविष्य की राजनीति में आपकी स्वाभाविक रुचि विधानसभा या लोकसभा? जैसा पार्टी तय करेगी। नहीं, अगर आपको तय करना हो, पार्टी दोनों तय अवसर करेगी। मिले तो? पार्टी तय करेगी, जहाँ कहेगी वहाँ पार्टी के लिए हम खड़े रहेंगे। जी जी। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी का सबसे पसंदीदा कोना, शांत क्लासरूम क्लासेस या स्टाफ का? देखिए, क्लासरूम मुझे हमेशा पसंद रही हैं और मैंने खुद भी टीचिंग की है और अभी भी मैं लगता है तो बच्चों के साथ बात करता हूँ। अच्छा अच्छा। बरेली के विकास का सबसे बड़ा जरिया आपकी नज़र में क्या है, स्मार्ट सिटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या नाथ नगरी कॉरिडोर? देखिए, नाथ नगरी कॉरिडोर भी तब मिला जब हमने बरेली को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने दिया है वो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह से अब बरेली को लोग पुलों की नगरी कहने लगे हैं जी। जिस तरह से यहाँ चौड़ी सड़कें आ गई, अर्बन हाट जैसे हमने एक छोटे से हाट को एक बड़ा हाट, देश का एक बड़ा हाट के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत सारे काम हमने किए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है, वो तेज़ी से बढ़ा है और शायद उसी की वजह रही कि भगवान का एक आशीर्वाद मिला और अब हमें नाथ कॉरिडोर मिल गया। तो निश्चित रूप से अब नाथ कॉरिडोर के माध्यम से हम पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बरेली को दिखा पाएंगे। अपने बेटे के भविष्य के लिए आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है, इन्वर्टिस की कमान या सक्रिय राजनीति? देखिए, अभी राजनीति में उनका कोई आने का इरादा नहीं है। अभी वो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को संभाल रहे हैं और जनता की सेवा के लिए लगे हैं। बाकी भगवान जो तय करेंगे उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। डॉक्टर उमेश गौतम को भविष्य में लोग किस रूप में याद रखें, एक सफल शिक्षाविद या बरेली का नक्शा बदलने वाले दूरदर्शी मेयर? बरेली का नक्शा बदलने वाला एक बरेली ने दिया हुआ राजनीतिक बेटा। सर, साल 2023 में आपने शानदार जीत अर्जित की यहाँ पर एज ए मेयर और वो रिकॉर्ड मतों से 81,000 के मतों से आप अंतर से जीते थे। इसको लेकर के आप क्या समझते हैं अपने जनता के लिए और क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बरेली की जनता को, क्योंकि जब 2017 में पहली बार मुझे महापौर बनाया था तो लोगों में एक नई उम्मीद भी थी और लोगों को लगता था कि कोई नया चेहरा आएगा तो बरेली के विकास के लिए एक अच्छा काम करेगा। वो हमने काम करके दिखाया। और जब काम करके दिखाया तो बरेली की जनता ने भी भरपूर मेरा साथ दिया और 2023 में जब दोबारा चुनाव लड़े
तो पिछली बार से 5 गुना ज़्यादा वोटों से मुझे जिताने का काम किया। तो इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी भी रहता हूँ। और यही सोच लेकर बरेली की जो तस्वीर है वो लगातार बदल रही है। जिस तरह के विकास कार्य हम जनता के बीच में कर रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो बिल्कुल। या सड़कों का जहाँ पर जल भराव होता था वहाँ पर सड़कें सीमेंट वाली बनानी हो, लाइटें जहाँ अंधेरे में बरेली रहता था उसे हर समय जगमग कर दिया। तो ऐसे हमने बहुत सारे काम बरेली में किए हैं। पार्क, बड़े बड़े पार्क हमने 2 नए बनाए हैं। जी। तो इस तरह बरेली ने जब वो विकास अपने सामने देखा है तो मुझे भी गर्व होता है कि हाँ, बरेली की सेवा करने का मुझे भी मौका मिल रहा है और मैं भी पूरी ताकत के साथ बरेली की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो बरेली शहर 2 भागों में बटा हुआ था, उसको एक करने के लिए लोग कोशिश तो करते थे पर कामयाबी नहीं मिलती थी। तो हमने वो महादेव सेतु बनाकर बरेली को एक कर दिया। जो राजेंद्र नगर से जो लोग आते थे कोतवाली होते हुए सिविल लाइन में, आने के लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ता था। अब वो लोग 7 मिनट के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल। बरेली की तस्वीर, बदली हुई तस्वीर जनता के सामने है और शायद यही वजह है कि इतने भारी बहुमत से जिताया था। आपकी जीत में कहा जाता है कि पसमानदा मुस्लिमों का बहुत हाथ रहा और खासकर एक साइलेंट वोटर था, वो महिलाओं को क्रेडिट जाता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? व्यक्तिगत छवि को देखते हैं या पार्टी का एक? देखिए, मैं कभी जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि राजनीति में जब आप किसी पद पर बैठते हैं तो वो सभी के लिए होती है। सर्वधर्म की राजनीति होती है और सर्वधर्म को मानना भी चाहिए क्योंकि सब अपने अपने धर्मों को मान रहे हैं। तो हमारा जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है, डेवलपमेंट की राजनीति है। और शहर का जब डेवलपमेंट होगा तो उस पर हर जाति और हर वर्ग का इंसान उसका फ़ायदा उठाएगा। तो मैं इसलिए मुझे जब वोट मिले तो मुझे हर वर्ग से, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मुझे वोट किया है। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए मैं जातिगत ना बात करते हुए मैं ये बात करता हूँ कि जब मैं बरेली का महापौर हूँ तो मैं सभी के लिए हूँ और मेरा जिम्मेदारी सभी के लिए बनती है और मैं सभी के लिए काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लगातार बरेली की राजनीति में आपका कद बढ़ रहा है बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से। अब इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं कि प्रदेश पार्टी के स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, प्रदेश और देश के स्तर पर आप इसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और हमने पिछले अपने महापौर कार्य में जिस तरह से 8 साल में जो बदलाव किए हैं वो पार्टी ने भी देखे हैं और पार्टी जब भी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या जिम्मेदारी और कहाँ क्या सोचते हैं, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, पार्टी उस हिसाब से निर्णय करती है और जो पार्टी का निर्णय होता है वो सभी को मान्य होता है। 2 बार के आप मेयर यहाँ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब एक कहा भी जाता है कि अब एक नई पारी आप देख रहे हैं या कैसा? तो इसको लेकर के कुछ अगर आप साझा कर सकें। देखिए, मैं अभी इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, पार्टी ने मुझे जिस भरोसे से मुझे महापौर की सीट पर बिठाया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से काम कर सकूं और उससे जनता का भी दिल जीत सकूं, और मैंने शायद उस भरोसे को कायम रखा है। जी, आप जिस पार्टी से संबंधित हैं, भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद की बात बहुत आती है और आपके सामने भी बहुत बार आया है और आप चूँकि पुत्र आपके राजनीति में आ रहे हैं, अभी सक्रियता भी बहुत बड़ी है, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? विपक्षी तो कहते हैं कि परिवारवाद की बात करने वाली पार्टी का मेयर अब बेटे को ही आगे बढ़ा रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद की बात लोग करते हैं, मेरा जो सुपुत्र है वो जनता की सेवा कर रहा है जी। उसने अभी तक कोई राजनीतिक पद तो लिया नहीं, लेकिन विपक्षियों को अभी से खलबली मची हुई अभी से वो सोच रहे हैं कि वो राजनीति में आने वाला है। तो मैं विपक्षियों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी वो राजनीति में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आ गया तो तुम्हें ज़रूर ऐसी जगह धकेल देगा कि तुम वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। एक खुला ऐलान कर लीजिए। तो इसलिए अगर आपके विपक्ष के मन में डर है तो वो डर बना रहना चाहिए, वो डर बना रहना चाहिए, क्योंकि वो जनता का बेटा है
वो जनता के लिए काम कर रहा है। और मैं खुला चैलेंज भी करता हूँ कि किसी का भी कोई बेटा हो, पुत्र हो, पुत्री हो, इस तरह के काम अगर वो करके दिखाए तो मैं भी उसका सम्मान करूँगा जाकर। तो वो भी जनता की सेवा करना शुरू करें, दिखाएं, अन्यथा सेवा कहने के लिए नहीं, बिल्कुल करने के लिए होनी चाहिए। साल 2019 में नगर निगम का एक किस्सा बहुत वायरल हुआ था, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ आपके बाद में इसकी भी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उसमें बहुत सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। आज समय तो बहुत बीत गया है, लेकिन चूंकि अब हमारे व्यूवर्स हैं तो उनके मन में भी ये चीज़ें रही हैं, उनके सामने भी आई हैं, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं विवाद या वाद तो चलते ही रहते हैं। मेरा जो मेन मकसद है वो बरेली की जनता की सेवा करना है। अगर उसमें कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो उसमें बाधा बनने का प्रयास करेगा तो मैं उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा होऊंगा। वो बाधा जनता के कामों के लिए नहीं बन सकते। आप अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप कहीं और करिए, बरेली आपके लिए नहीं है। बरेली सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए है। जनता की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो रोड की हो, कूड़ा उठाने की हो, साफ़ सफाई की हो, लाइट चलाने की हो, वह सारी आपको करनी ही पड़ेंगी। और अब जिस तरह के नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी हमारे पूरे बरेली की सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में अतुलनीय है। बहुत बड़ा काम हो रहा है। कूड़ा उठान हमारा 75% से ज़्यादा हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सेवा है बरेली की, और ये हम लोग लगातार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल अक्सर आता है सामने कि प्रतिद्वंदी जो आपके हैं वो तो आपको सख्त रवैया के रूप में आपको देखते हैं कि आपका रवैया थोड़ा सख्त रहता है, लेकिन जो आपके साथ काम करने वाले हैं बहुत सारे नगर निगम में या आपके पर्सनल उसमें, उनका भी कहना है कि सख्त रवैया, हालांकि वो पॉजिटिव ही बोलते हैं, जितना हमारे रिसर्च में बात आई। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर रवैया सख्त नहीं होगा जी तो लोग काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। जवाबदेही तय होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो मेरा पर्सनल स्टाफ हो या नगर निगम का स्टाफ हो, उनको जवाबदेही सभी की तय है। जी अगर जनता का कोई काम दिया गया है तो वो सभी को करना है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हम वो काम कर सकें। अगर हम जितनी जल्दी, क्योंकि आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि अगर लोगों को जस्टिस भी मिले, न्याय अगर मिले, तो अगर वो देरी से मिले तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए अगर जनता ने कोई परेशानी, कोई समस्या अपनी बताई है, तो हमारा मेन मकसद है कि वह समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो, जिससे कि जनता के मन में हमारे प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विश्वास गहराता जाए कि यह पार्टी, यहाँ के नेता सिर्फ जनता की सेवा के लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ एक सवाल ये भी आता है, टेंडरों की बात बहुत की जाती है नगर निगम के। प्रतिद्वंदी आपके लगातार ये कहते हैं कि कुछ खास करीबियों पर फोकस ज़्यादा रहता है इन टेंडरों पे, तो इस बात को लेकर आप कहाँ तक है और कैसे? देखिए, टेंडर की बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। ओपन टेंडर हैं, सारे ऑनलाइन टेंडर पड़ते हैं, और 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। विपक्षी सिर्फ इसलिए कुछ कहना चाहते हैं कि शहर में काम ना हो, या शहर में इतने काम क्यों हो रहे हैं, इसका दर्द उन्हें बना हुआ है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि दर्द का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है काम होने की वजह से, तो डॉक्टर के पास जाइए, वो जो दवाई दे उसे खा लीजिए और खा के सिर्फ आराम करिए, क्योंकि आपने जनता की सेवा नहीं, जनता को लूटा है। और अब जनता की सेवा हो रही है, तो जनता की सेवा हर कार्य के माध्यम से होगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं खूब होती हैं कि पार्टी, बाहर की तो बात अपनी जगह है, पार्टी के अंदर के नेताओं के साथ आपके थोड़े मतभेद होते हैं। ये सवाल हमारे व्यूवर्स की तरफ से आया था, तो हमें लगा कि पूछना चाहिए इस मंच पर। इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा तो मतभेद नहीं होते हैं, पर एक नेताजी हैं ऐसे हमारी पार्टी में भी, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझसे रहती है, और वो अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास करते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से, लेकिन उनका भी पब्लिक के सामने पर्दाफाश हुआ है। उनको जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की और पटकनी उन्हीं को खानी पड़ी है। तो ऐसे नेताओं के साथ ना तो मेरा कभी कोई संबंध रहा है और ना संबंध रहेगा।
क्योंकि जीवन में सम्मान के आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मैं सम्मान के आगे किसी को भी जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करे, क्योंकि मैं कभी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, जो अगर इस तरह का काम करेगा तो चाहे वो कोई भी हो, मेरी खिलाफत उसके लिए हमेशा रहेगी और उमेश गौतम चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा रहेगा।